लिखा हुआ है कृपया लिंक पे क्लिक कीजिए। जो भी इस फोटो को देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई साहब मेरे को लिंक पे क्लिक करना है और वो लिंक पे क्लिक करेगा। और अगर जो भी आपका वीडियो रुका हुआ है वो इस पोस्ट के डालने के बाद आपका वीडियो आगे बढ़ने लग जाएगा, वीडियो आपका आगे चलने लग जाएगा। अब ये जो हाथ है, इस हाथ को पकड़ के भाई साहब हम ऊपर लेकर आ गए और थोड़ा आगे पीछे अभी टेक्स्ट और इसको करेंगे ताकि इसकी एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट पूरी आराम से हो जाए, ताकि डिजाइन में ये समझ आ जाए किसी को कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब पे और अब हम वीडियो डालते हैं तो हमारा वीडियो जाता है श्यूं और बीच में जाके अटक जाता है। अब इस अटके हुए वीडियो को भाई साहब आगे कौन बढ़ाएगा? पड़ोसी बढ़ाएगा या और कोई बढ़ाएगा? हमको ही क्या करना होगा? हाथ लगा के इसको आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों आप लोग ये नहीं करते और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका थंबनेल होता है उसमें जो आपकी फोटो होती है, जो भी आपने डिजाइन करा होता है, हम उसको यूज करके एक ऐसी टेम्पलेट बनाने वाले हैं, एक ऐसा डिजाइन बनाने वाले हैं जिसको आप यूज हमेशा कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी की फोटो में। देखिए, आपने वीडियो डाल दिया और वो जहां तक गया और जहां पे वो जाके अटक गया, फिर भाई साहब वो अटक गया, आपको ये बैनर बनाना है, ये फोटो की एक टेम्पलेट बनानी है, कम्युनिटी में पोस्ट करनी है, क्योंकि इसकी भी रीच होती है कि भाई वहां पे बताएंगे मैंने अभी ये वीडियो पोस्ट करा है, लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में जाएं। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से हम शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स की रीच ज्यादा होती है और वहां से भी लोग क्लिक करके लॉन्ग वीडियो में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, हमको पता नहीं होता यार क्या करना है। आज इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जब भी आप वीडियो पोस्ट करें वो श्यूं जाके और आगे श्यूं और ऊपर चला जाए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल में मैं लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स। नहीं पता तो बता दिया ना, सब्सक्राइब कर लेंगे तभी दोबारा मुलाकात हमारी होती रहेगी और वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा और इसी टाइप के वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। शुरू करते हैं और लेके चलता हूं दोस्तों फाइनली आपको स्क्रीन में और शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं पकड़ लेता हूं ताकि आवाज आपको क्लियर आ सके। 1 मिनट। अरे आगे पीछे कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपसे डर लगता है सब मेरे को बहुत ज्यादा। तो फाइनली अब शुरू करते हैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये बनाएंगे दोस्तों हम कैनवा में जाके, canva.com पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे हमने पोस्ट करना है अपने यूट्यूब चैनल में जाके इसको, ताकि आपका वीडियो जहां पे अटका हुआ है फिर वो और आगे जा सके। तो शुरू करते हैं फाइनली। तो दोस्तों जाएंगे कैनवा में और यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब थंबनेल, ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और एक नई स्क्रीन आएगी। जैसे नई स्क्रीन आई तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके अब हम नई स्क्रीन में आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है ब्लैंक सा। ऊपर देखेंगे मैजिक स्विच, ये पेड होता है बट मैं तो यहाँ पे 1600 बाय 1600 1600 इंटू 1600 मैंने साइज़ ले लिया। बट अगर आप यही साइज़ में भी बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा जो आपका डिज़ाइन होगा सारा सेंटर में आना चाहिए दोनों तरफ से, बिकॉज ये आपकी जो फोटो होगी, जो बैनर होगा, ये स्क्वायर शेप में नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ गए, हमारा स्क्वायर बन गया और अगर आपका नहीं है तो आप सेंटर में बना सकते हैं। अब लेफ्ट साइड से आपने अपलोड्स में जाना है, कोई भी आप एक इमेज लेकर आएंगे। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी और ये वाली इमेज मैं लेकर आ गया यहां पर। अब ये इमेज हो गई हमारी सेंटर में। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्स में गए लेफ्ट साइड में और अब हम एक स्क्वायर को हमने सेलेक्ट करा और ये आ गया स्क्रीन में। अब इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर दिया और कलर में गए, ऊपर के पहले थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद इसको दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऊपर, जो कलर का एक ऑप्शन हमारे को नज़र आ रहा है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा बहुत सारे कलर्स आ गए, हमने ब्लैक सेलेक्ट करा। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करा और अब हम क्या करेंगे, जो इमेज है ना इसको खींच के थोड़ा सा पहले ऊपर से खींचेंगे, फिर थोड़ा सा हम नीचे से खींचेंगे ताकि ये थोड़ा सा इस स्क्वायर के सेंटर में हो जाए। जैसे सेंटर में हो गई तो अब हम इसको ब्लैक वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा लेकर आएंगे, थोड़ा ही पूरा ही कर देते हैं और अब राइट क्लिक करके दोस्तों अब लाएंगे लेयर्स में और सेंड बैकवर्ड्स में कर देंगे। भाई साहब पीछे चला गया ये। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पे क्लिक करा और टेक्स्ट पे क्लिक कर ऐड हेडिंग पे करा और मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है, पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप भी पहले ही लिख के या बाद में लिख लीजिए। इसको सेलेक्ट किया, ऊपर गए, टेक्स्ट कलर में गए और यहाँ पे हमने वाइट सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही वाइट सेलेक्ट कर लेंगे जो ब्लैक में था ये वाइट टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर माइनस है, माइनस करेंगे ताकि भाई साहब इसका साइज़ है पूरा जिस जो डिज़ाइन के अंदर आ जाए। अभी 2 लाइनों में नज़र आ रहा है, तो ये हमने माइनस माइनस करके लेकर आ गए। अब भाई साहब इसको हम ऊपर खींच लेंगे, ये हम इसको लेकर आ गए यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ पे ये सारा कुछ आ गया है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसके साथ कोई एक निशान होना चाहिए ना जो उंगली का, तो लेफ्ट साइड में गए, हम दोबारा से एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में जाके हम सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर फिंगर पॉइंट अप। ठीक है, फिंगर पॉइंट अप हमने सर्च करा।
जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे हाथ नज़र आएंगे। अब यहाँ पे ये पेड़ हैं, हमने पेड़ नहीं लेना, सी ऑल करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे को ये हाथ नज़र आ गया। भाई साहब इस पर हमने क्लिक करा, ये आ गया हमारे डिज़ाइन में। ये फ्री वाला आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा साइज़ पहले तो छोटा करेंगे और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब ये जो हाथ है, इस हाथ को पकड़ के भाई साहब हम ऊपर लेकर आ गए और थोड़ा आगे पीछे अभी टेक्स्ट और इसको करेंगे ताकि इसकी एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट पूरी आराम से हो जाए, ताकि डिज़ाइन में ये समझ आ जाए किसी को कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। जब ये कुछ देखेगा तो ऊपर से जो प्लस माइनस करके आप टेक्स्ट आगे पीछे करके बड़ा छोटा जो भी आपने सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई साहब अब सेटिंग पूरी हो गई, ऊपर आपको फिर नज़र आएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इस इमेज का नाम लेके आपने फिर अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में आपको इसको सेव करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करेंगे। ऊपर नाम तो हमने दे दिया, शेयर में हमने क्लिक करा और शेयर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना। जैसे डाउनलोड पे हमने क्लिक करा तो ये हमारे कंप्यूटर में डिज़ाइन आ गया या मोबाइल पे हमारे डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जो हम पोस्ट डालेंगे कि भाई मेरा वीडियो आ चुका है, वीडियो का नाम ये है और इस लिंक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे और फोटो में बताया लिंक पे क्लिक कीजिए, एक्चुअल में वो लिंक यहाँ पर होगा। इसको कॉपी कर लिया, को खोलना है अपना आपका जो चैनल है, आपने चैनल पे जाना है, ऊपर वाले कम्युनिटी टैब में आ गए जो सबसे लास्ट में है और यहाँ पर दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे इमेज। इमेज में गए और यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट करके हम लेकर आएंगे। तो अब ये इमेज आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था कॉपी पेस्ट, उसको पहले यहाँ पे कर देंगे। अब जो नीचे लिंक दिया हुआ है ना, नीचे आप इसको लिंक को देखिए, उसको थोड़ा सा काट के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो नाउ लाइव, तो लिंक थोड़ा पास में नज़र आ जाए, किसी को इसको ढूंढने में तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। और जब भी कोई फ़ोटो देखेगा लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको लिंक नज़र आना चाहिए, कहीं पे चुपना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, रुकिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी यहाँ पे मेन काम शुरू हो रहा है। या तो इसको हम उसी टाइम पोस्ट कर देंगे, या चाहते हैं कि भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स ऑनलाइन हो तभी पोस्ट करना है, तो इसको हम शेड्यूल कर देंगे। जैसे ही इसको शेड्यूल करेंगे नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, कौन से दिन में आपने पोस्ट करनी है, कौन से समय में आपने पोस्ट करनी है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, शेड्यूल में फिर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो ये एकदम अपलोड होने लग जाएगी आपकी चैनल में। अगर पब्लिश करा होगा तो पब्लिश में नज़र आएगी, और अगर आपने शेड्यूल करा होगा तो दोस्तों ये आपको शेड्यूल के सेक्शन में ही नज़र आएगी। इस सेक्शन में हमने क्लिक करा शेड्यूल में, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे को नज़र आ गई। देखा, आपकी फ़ोटो नज़र आ गई, जो आपने लिखा हुआ वो भी नज़र आ गया। लिखा हुआ है कृपया लिंक पे क्लिक कीजिए। जो भी इस फोटो को देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई साहब मेरे को लिंक पे क्लिक करना है, और वो लिंक पे क्लिक करेगा। और अगर जो भी आपका वीडियो रुका हुआ है वो इस पोस्ट के डालने के बाद आपका वीडियो आगे बढ़ने लग जाएगा, वीडियो आपका आगे चलने लग जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये सब कुछ करना। और आपने जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया अपना थंबनेल बना के, हर बारी आप जो थंबनेल बनाते हैं उसी को आप यूज़ करके ऐसे दोबारा से आप बना सकते हैं। जो आपने लिखा हुआ है वो तो लिखा ही रहेगा, बस आपने फोटो चेंज करनी है और आने वाले वीडियोस के लिए कम्युनिटी पोस्ट में ये डिज़ाइन आप बना के डाल सकते हैं, तो आपका रुका वीडियो श्यों आगे जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में लिख कर। और अब दोस्तों ये वीडियो और ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।